won the war, but we want peace. We have taught our enemy a lesson, but we condemn aggression. Whether we like it or not, we are there forever as neighbors. It's all up to us to be unruly neighbors or peaceful neighbors. पाकिस्तान ने जंग जीत ली है और अब हम खित्ते में पायदार अमन के ख्वाहां हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर सबक सिखाया, लेकिन हमारा मकसद जारियत नहीं बल्कि खित्ते में अमन का क़याम है। मौजूदा सूरत हाल से सबक यही मिलता है कि मसाइल का हल जंग नहीं बल्कि मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर गुफ्त शनीद के ज़रिए हल निकाला जा सकता है। पुरअमन हमसायों की तरह हमें बातचीत के रास्ते अपनाना होंगे ताकि खित्ते को अमन और इस्तेहकाम का गहवारा बनाया जा सके। वज़ीर आज़म ने कहा, अगर दुनिया मुस्तकिल अमन चाहती है तो मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ऐन मुताबिक हल होना होगा। वज़ीर आज़म ने दोस्त ममालिक की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। राफेल, मिग, ड्रोन सब खाक में मिला दिए। पाक फ़ज़ाइया का तारीखी वार, दुश्मन के 6 जंगी तैयारे तबाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तशक्कुर की तकरीब से खिताब। कहा, वाज़ेह अल्फाज में कहता हूँ, पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन के 6 जंगी तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर शफाफ तहकीकात की पेशकश की, लेकिन भारत ने अमन का हाथ झटक कर गुरूर और तकब्बुर में आकर हमला किया। जवाब में पाकिस्तान के शाहीन झपट कर दुश्मन के राफेल समेत दीगर जंगी तैयारे ज़मीन बोस कर चुके हैं। पाकिस्तान के शाहीनों ने दुश्मन के राफेल समेत दीगर तैयारे गिराए और ऐसा डरावना ख्वाब दिखाया कि वो क़यामत तक इससे नहीं निकल पाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत खुद को जनूबी एशिया का थानेदार समझता था, लेकिन जब पाक फौज ने फौरी, मुअस्सर और दंदान शिकन जवाब दिया तो दुश्मन को सर छुपाने की जगह तक न मिली। 9 और 10 मई की दरमियानी शब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भारत की जानिब से सीज़ फायर की दरख्वास्त से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, आर्मी चीफ पर एतमाद और वतन से मोहब्बत से सरशार थे, जिन्होंने दुश्मन के मुंह पर ऐसा जोरदार जवाब दिया जो वो कभी नहीं भूल पाएगा। आर्मी चीफ को सीज़ फायर की पेशकश कबूल करने की हिदायत की। ये इक़दाम भारत के खिलाफ भरपूर फौजी कार्रवाई के बाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी शाहीनों ने भारतीय तनसीबात पर मुअस्सर हमले किए। आर्मी चीफ की क़यादत में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हमारे मीडिया का किरदार जिम्मेदाराना था। मीडिया हमारा फ़ख्र है, हमने कुछ नहीं छुपाया, हकीकत बताई। हमारे मीडिया ने भारतीय मीडिया को जो जवाब दिया वो उसे याद रहेगा। मार्का हक में तारीखी फतेह पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर। मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए पूरी कौम हम आवाज़। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क भर में रैलियाँ। अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया गया। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस में परचम कुशाई की और कौमी परचम को सलामी दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर की कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह के मिज़ार पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मिज़ार इकबाल पर हाज़री, फातिहा ख्वानी की, फूल रखे और मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ की। नमाज फजर के बाद कुरान ख्वानी, मुल्क और कौम और पाक फौज की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। वफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 21-21 तोपों की सलामी। फ़ज़ा नाराए तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारों से गूंज उठी। सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मार्का हक में शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। कौमी क़यादत का शहीद के वालिदैन और ख़ानदान से इजहार ताज़ियत। शहीद की वतन के लिए खिदमात, दिफाए वतन में जान का नजराना पेश करने पर कौम की जानिब से खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के हमरा CMHR रावलपिंडी का दौरा। वज़ीर आज़म ने ज़ख्मीन जवानों की मार्का हक में बेमिसाल बहादरी, अज़्म और फ़र्ज़ शनासी को सराहा। कहा, जिस तरह अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम ने यह जंग लड़ी, इसकी मिसाल नहीं मिलती। अवाम की साबित कदमी मुल्क की अस्करी तारीख का एक फैसला कुन बाब बन चुकी है। भारत ने दोबारा जारियत की तो हमारे पास जवाब देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। पाकिस्तान का भारत को सख्त पैगाम। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली ने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय जारियत के जवाब में ऑपरेशन बुनियान मरसूस शुरू किया। जवाब में भारत की अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन कायम किया। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से अपने दिफा से गाफिल नहीं। पाकिस्तान और भारत का सीज़ फायर मुस्बत पेशरफ्त है। सीज़ फायर के लिए तुर्किया समेत दोस्त ममालिक के किरदार को सराहते हैं।
वज़ीर आज़म का सदर ट्रंप की क़यादत को खिराज तहसीन, जनूबी एशिया को जंग से बचाने पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बहादुराना क़यादत और विजन ने जनूबी एशिया में फौरी अमन के क़याम में कलीदी किरदार अदा किया और ख़ित्ते को एक मुमकिन और ख़तरनाक जंग से बचा लिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हालिया कशीदा सूरत हाल में अगर दोनों जोहरी ममालिक के दरमियान जंग छिड़ जाती तो कहानी सुनाने के लिए कोई न बचता। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप की बर वक्त सफारती कोशिशों, कायदाना किरदार और अमन की ख्वाहिश के बायस ये खित्ता तबाहकुन जंग से महफूज रहा। भारत ने पहलगाम वाक़ये से मुताल्लिक पाकिस्तान पर लगाए गए इल्ज़ामात के कोई सबूत नहीं दिखाए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुलाकात। कहते हैं पाकिस्तान भी दहशतगर्दी का शिकार रहा है, हमें इस बात को यकीनी बनाना है कि इंतहा पसंदी को फ़रोग़ न मिले। दौरा पाकिस्तान के दौरान पाक भारत सीज़ फायर जारी रखने पर बात हो रही है। सीज़ फायर पर अमल दरामद खित्ते के अमन के लिए ज़रूरी है। ऐसा माहौल चाहते हैं जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत हो। इस मकसद के लिए पाकिस्तान, भारत, अमरीका, सऊदी अरब, अरब इमारात और यूरोपियन हुकूमतों के साथ राब्ते में है। पाक भारत तनाव की वजह से बरतानिया में एशियन कम्युनिटी के अंदर बेचैनी थी। इसहाक़ डार की कशीदगी कम करने में बरतानिया की तामीरी किरदार को सराहा। भारतीय मीडिया हुक्मरान मोदी समेत सारे अपने जख्म चाट रहे हैं। भारत ऐसा दुश्मन है जिसका एतबार नहीं किया जा सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहते हैं हर वक्त घोड़े तैयार हैं। भारत ने फिर कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो उससे भी ज्यादा मुंह तोड़ जवाब देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की मुलाकात। पाक भारत कशीदगी समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी की अमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने भारतीय जारियत से मुताल्लिक आगाह किया। कहा पाकिस्तान ने अपने दिफा में कार्रवाई की। यौम तशक्कुर के हवाले से बिलावल का कहना था हम पुरअमन कौम हैं, टकराने वालों को कारी जवाब मिलेगा। जब भी वतन अजीज की बका को खतरा हुआ पूरी कौम ने अफवाज के शाना बशाना खड़े होकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। दो एटमी ताकतों के दरमियान सीज फायर का क्रेडिट अमरीकी सदर को जाता है। ट्रंप ने खित्ते को होलनाक तबाही से बचाकर इंसानियत की खिदमत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात के लिए आई। कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर से गुफ्तगू। पाकिस्तानी क़यादत के बारे में अमरीकी सदर के मस्बत ख़यालात का खैर मकदम कहा। अमरीका के साथ बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर का मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखने के अज़्म का यादा। भारत के खिलाफ शानदार फतेह। यौम तशक्कुर के मौका पर निशानी हैदर हासिल करने वाले शोहदा के मज़ारों पर पुरवकार तकरीबात। फातिहा ख्वानी के साथ शोहदा की कब्रों पर फूल रखे। गुजर खान में कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद और बूरेवाला में मेजर तुफैल शहीद के मज़ार पर तकरीब। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, मेजर मोहम्मद अकरम शहीद, लायंस नायक मोहम्मद महफूज शहीद, सवार मोहम्मद हुसैन शहीद और पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास के मज़ारों पर तकारीब में कौम के हीरोज़ ने खिराज अकीदत पेश किया। मुसल्लह अफवाज ने जाहिरियत पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय गुरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मार्का हक रैली में शिरकत और सूबाई सेक्रेटरीट में परचम कुशाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू। सिंध असम्बली में खिताब करते हुए कहा भारत यकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत ने इसराइली ड्रोन भेजे, 85 पाकिस्तान ने गिराए। पाकिस्तान के जवाबी हमले के बाद 3 घंटे में भारत की बस हो गई। पाकिस्तान ने भारत के 26 मकामात को निशाना बनाया। वज़ीर आला सिंध का मार्का हक में शहीद होने वाले वर्सा के लिए 1 करोड़ और जख्मियों के लिए 10 लाख रुपए फी कस इमदाद का ऐलान। कौम को फतेह मुबारक हो। पाक फ़ज़ाइया के दिलेर और जांबाज शाहीनों ने मुतकब्बर दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज के वज़रा के हमरा परचम कुशाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम अमन के दाई हैं मगर दुश्मन को जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। मार्का हक, निडर लीडरशिप, दिलेर अफवाज पाकिस्तान और मुत्तहिद कौम के गैर मुतज़लज़ल इत्तेहाद का मरहून मिन्नत है। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में यौम तशक्कुर जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। फ़िज़ाएं पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारों से गूंजती रहीं। तकरीबात और रैलियों में मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मरी समेत पंजाब के दीगर शहरों में रैलियां। यौम तशक्कुर पर सिंध के अवाम भी किसी से पीछे नहीं रहे। कराची, हैदराबाद, सखर, जामशोरो समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। तकरीबात पिशावर, सुआत, मर्दान, एबटाबाद, बडग्राम, कोहाड़ समेत खैबर पख्तूनख्वा के तमाम छोटे बड़े शहरों में यौम तशक्कुर की तकरीबात। बलोचिस्तान में क्वेटा, गवादर, तुर्बत, ज़ियारत, नोशकी, पंजगूर समेत दीगर मकामात पर रैलियां। शहरियों की रैलियों में बड़ी तादाद में शिरकत। पाक फ़ौज को खिराज तहसीन पेश किया।
आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में यौम तशक्कुर पर तकरीबात, रैलियां, भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश। फजा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। यादगार शोहदा मुजफ्फराबाद पर चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर ने फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। आज़ाद कश्मीर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। दयामर समेत पूरे गिलगित बल्तिस्तान में भी यौम तशक्कुर के हवाले से रैलियां, फौज को सलाम पेश। शुरका का भारत को फिर से जारियत पर मजीद सख्त जवाब देने का अज़्म। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा, मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के दिफा के लिए हम वक्त चौकस हैं। भारत आइंदा जारियत का सोचेगा भी नहीं। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की कैप्टन सरवर शहीद के मज़ार पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। कहा, भारत याद रखे कि पाकिस्तानी कौम हमेशा तैयार है। मुसल्लह अफवाज भारतीय इश्तियाल अंगेज का पेशेवराना अंदाज में भरपूर कुव्वत से जवाब दिया। अफवाज पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि पाकिस्तान में भी सियासी सीज फायर होना चाहिए, ये मुल्क और सिस्टम के लिए बेहतर है। बानी पीटीआई कभी कोई डील नहीं करेंगे, अब बहुत हो गया, मामलात सुलझाने की जरूरत है। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया जेल में हैं। बानी पीटीआई की बहनों के पार्टी क़यादत से गिले शिकवे बढ़ने लगे। इस राय के मुताबिक इख्तलाफात को दूर करवाने के लिए बानी तहरीक इंसाफ खुद मुतहर्रिक हो गए। पार्टी की तरफ से भी अलीमा खान समेत तीनों बहनों के लिए तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। ख़वातीन विंग की जानिब से बाकायदा अलीमा खान के रवैये पर तनकीद की गई। सियासी कमेटी ने भी जेल मुलाकातों पर पाबंदी लगने को अलीमा खान से मंसूब किया था। सलमान अकरम राजा, हामिद रजा और अलामा राजा नासिर अब्बास अलीमा खान समेत तीनों बहनों से मुलाकात करेंगे। मुलाकात खैबर पख्तूनख्वा हाउस में होगी। मुलाकात में दोनों जानिब से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार और उनको हल किया जाएगा। मुलाकात में पार्टी पॉलिसी और बानी तहरीक इंसाफ के बयानात के हवाले से भी गुफ्तगू होगी। पॉलीग्राफिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट का फायदा मुल्जिम और प्रोसिक्यूशन दोनों को हो सकता है। बानी पीटीआई पर लगे इल्जामात की सच्चाई जानने के लिए यह टेस्ट मददगार साबित होगा। 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई की पॉलीग्राफिक टेस्ट की इजाजत देने का तहरीरी फैसला जारी। एटीसी लाहौर की तफ्तीशी ऑफिसर को 26 मई तक टेस्ट मुकम्मल करने, सुपरिटेंडेंट हडियाला जेल को टेस्टों के हवाले से इंतजाम करने की हिदायत। काबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी ने तेल कंपनियों का मुनाफा बढ़ाने की समरी वापस कर दी। वजारत पेट्रोलियम और ओगरा को डेटा की दोबारा जांच पड़ताल की हिदायत। तेल कंपनियों ने डिजिटलाइजेशन को मार्जिन और कास्ट रिकवरी से मशरूत कर रखा है। एफबीआर को तेल कंपनियों की डिजिटलाइजेशन न होने से स्टॉक मॉनिटरिंग में मुश्किलात का सामना। पेट्रोल पर ₹1.13 और डीजल पर ₹1.40 लीटर इजाफे की तजवीज़। कंपनीज के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल टैक्स इस्तिस्ना से रवां साल 34 अरब रुपए का नुकसान हुआ। सेल्स टैक्स इस्तिस्ना से पेट्रोलियम मसनूआत पर फी लीटर ₹1.87 नुकसान उठाना पड़ा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का दौरा बन्नू, कैदियों से बराह रास्त बातचीत। चीफ जस्टिस ने ताखीर से केस का फैसला होने पर कैदी बहादुर खान से अफसोस का इजहार किया। कहा, महफूज और आज़ाद अदालती माहौल शहरियों को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए लाजिम है। चीफ जस्टिस ने अदालती निज़ाम में ऑटोमेशन और मसनूई ज़हानत के नफाज की फौरी ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा, कम तरक्की याफ्ता इलाकों को फंड्स की तरजीही फराहमी यकीनी बनाई जाए। कहा, अब ट्रेनिंग मॉड्यूल्स वकला की अमली तरबियत के लिए इस्तेमाल होंगे। इस मौका पर ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह भी किया गया। चीफ जस्टिस ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान को चालान बर वक्त जमा करवाने की हिदायत दी। भारत का दरियाए सिंध मंसूबे के जरिए पाकिस्तान को पानी की फराहमी रोकने का मंसूबा बेनकाब। रॉयटर्स के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दरियाए चनाब, जेहलम और सिंध पर पानी रोकने के मंसूबों की जल्द मंसूबाबंदी और अमल दरामद की हिदायत की है। 5 मुमकिन स्टोरेज मंसूबों में 4 चनाब और जेहलम की मुआविन नदियों पर हैं। मंसूबों में बड़े डैमों की तामीर भी शामिल, जबकि 19वीं सदी की रंबीर नहर को दुगना करके 120 किलोमीटर तक बढ़ाने का भी मंसूबा है। पाकिस्तान ने खबरदार किया है कि पानी रोकने या मोड़ने की किसी भी कोशिश को जंगी इकदाम तस्वर किया जाएगा। पाकिस्तान भारत की आबी पॉलिसी के खिलाफ वर्ल्ड बैंक, मुस्तकिल सालसी अदालत और आलमी अदालत इंसाफ में कानूनी चाराजोई की तैयारी कर रहा है।
पाकिस्तान के जोहरी असासे मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख कहते हैं कि न सिर्फ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बल्कि अमेरिका की जानिब से भी बारहा इसका एतराफ़ किया गया। जोहरी मवाद के हवाले से भारत का रवैया और तर्ज अमल काबिल तशवीश रहा है। गुज़श्ता साल भारत के भाभा एटमी रिसर्च सेंटर से ताबकारी आला चोरी होने की इतलात मौसूल हुई। कैलिफोर्निया से तकरीबन $100 मिलियन का इंतहाई ताबकार मादा चुराए जाने की इतलात भी मंजर आम पर आई। पाकिस्तान की तरफ से अंगुश्त नुमाई से पहले अपने गिरबान में झांका जाए। भारतीय जारियत के खिलाफ फतह की खुशी में बरतानिया और बेल्जियम समेत दुनिया भर में तकरीबात और रैलियां। पाकिस्तान हाउस लंदन में यौम तशक्कुर की खुसूसी तकरीब। बर्री बहरी और फ़ज़ाई अफवाज के अफसरान, ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्यूनिटी और सिविल सोसाइटी और पाकिस्तानी शहरियों की शिरकत। हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने मीडिया को कहा कि पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब दिया। एक बड़े दुश्मन के हमले का जिस अंदाज से कौम ने मुत्तहिद होकर मुकाबला किया वो तारीख में याद रखा जाएगा। मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल खित्ते में पायदार अमन के लिए ज़रूरी है। ब्रसल्स में पाकिस्तानी कम्यूनिटी का अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती और भारतीय जारियत के खिलाफ पुरअमन एहतजाज। पाकिस्तानियों और कश्मीरियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे लगाकर अपने जज्बात का इजहार किया। कहा, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, खामोशी को कमजोरी न समझा जाए। 25 करोड़ पाकिस्तानी अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं और हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती करने वाले ममालिक के खिलाफ भारत में नफरत आमेज मुहिम जारी। भारतीय फिल्मी इदारों ने तुर्की और आज़रबाईजान में शूटिंग्स रोकने और तुर्क फनकारों की फौरी वापसी का मुतालबा कर दिया। AICWA और FWICE ने फिल्म इंडस्ट्री पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान के हामी मौक़िफ़ पर तुर्की आज़रबाईजान का बाइकॉट करें। हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का कहना था कि तुर्की में शूटिंग का बाइकॉट करने और इसके फनकारों को भारत में काम करने से मना किया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन की पाक भारत कशीदगी में भारतीय फौज की हिमायत, गैर जानिबदारी पर सवालात उठ गए। भारतीय फौजियों के हक में पैगाम जारी करने पर चेयरमैन ICCC जय शाह तनकीद पर कड़ी तनकीद। ऑस्ट्रेलियाई सहाफ़ियों का कहना है कि जय शाह ने क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा पर तो क्रिकेट बैट पर अमन की अलामत फाख्ता की तस्वीर लगाने पर पाबंदी लगाई थी। जय शाह पाक भारत कशीदगी में भारतीय फौज को खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रहे हैं। क्या ये ICC का दोगलापन नहीं? उनकी मुखालफत ICC के रुकन पाकिस्तान के खिलाफ है। सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से मुतालबा किया गया कि जय शाह